आज की वीडियो में पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट होता क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। गवर्नमेंट बजट इज एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टीमेट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग आ फिस्कल ईयर। ठीक है, जो गवर्नमेंट बजट होता है वो पूरे साल भर की स्टेटमेंट होती है। क्या शो करता है ये गवर्नमेंट बजट की, कितना रिसीव हुआ है और कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, कितना रिसीव किया गया है और कितना खर्चा किया गया है पूरे फिस्कल ईयर के अंदर। ठीक है, फिस्कल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। आज मतलब इस साल की 1 अप्रैल से लेके अगले साल के 31 मार्च तक हमारा फिस्कल ईयर होगा। तो जो भी गवर्नमेंट बजट होता है ना, वो साल भर की स्टेटमेंट होती है। ये शो करता है हमारा गवर्नमेंट बजट की कितना रिसीव किया गया और कितना खर्चा किया गया है पूरे फिस्कल ईयर के अंदर। ठीक है, फिर क्या है इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। बजट इज़ प्रिपेयर बाय गवर्नमेंट एट ऑल लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट प्रिपेयर द रिस्पेक्टिव एनुअल बजट। ठीक है, जो हमारा बजट होता है ना, वो हर लेवल की गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है, बनाती है, चाहे वो सेंट्रल हुई, चाहे वो स्टेट हुई, चाहे वो लोकल हुई। हर गवर्नमेंट अपना अपना साल भर का बजट बनाती है। पर हम किसके बजट के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के बारे में पढ़ेंगे, जिसको यूनियन बजट भी कहा जाता है। एस्टिमेट एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट आर प्लान एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे ना गवर्नमेंट के, उसी हिसाब से जो भी हमारा एक्सपेंडिचर होगा, चाहे वो रिसिप्ट होगा, वो किया जाएगा। ठीक है, इन इंडिया बजट इज़ प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट ऑन सच डे प्रेजिडेंट में डायरेक्ट बाय कन्वेंशन फाइनेंस मिनिस्टर। जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है ना, वो प्रेजेंट करता है एनुअल बजट को गवर्नमेंट को। ठीक है, कौन से महीने में, फर्स्ट डे ऑफ फरवरी हर साल। ठीक है, फिर है इट इज़ रिक्वायर्ड टू अप्रूव बाय द पार्लियामेंट बिफोर इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट बजट है ना, उसको पहले अप्रूव किया जाता है, किससे, पार्लियामेंट अप्रूव करती है इम्प्लीमेंट होने से पहले, उसको लागू होने से पहले। ठीक है, द बजट रिवील द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट इन द लास्ट ईयर एंड द फाइनेंशियल पॉलिसीज फॉर द कमिंग फिस्कल ईयर। ठीक है, जो बजट होता है क्या रिवील करता है, जो भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही है गवर्नमेंट की लास्ट ईयर में की। ठीक है, जो भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही है गवर्नमेंट की लास्ट ईयर की, उसको रिवील करता है, उसको दिखाता है। और जो भी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ होंगी, जो भी आ रहा है फिस्कल ईयर, उनके अंदर जो भी फाइनेंशियल पॉलिसी होंगी उसको रिवील करता है। फिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है गवर्नमेंट बजट के, री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव होता है पहला गवर्नमेंट बजट का, ये होता है कि जो भी रिसोर्सेज है उनका अच्छी जगह उनको लोकेट करना, री एलोकेशन करना। ठीक है, जैसे कि पहला है टैक्स कंसेशन ऑफ सब्सिडीज। जो भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका कंजप्शन करना हार्मफुल हो सकता है, ठीक है, उस पर टैक्स ज़्यादा लगा के, कि दारू हुई, लिक्वर हुई, सिगरेट हो गई, ठीक है, इस पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया तो उसके प्राइस बढ़ गए। ठीक है, ऐसे गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं अगर टैक्स लग जाता है। ठीक है, जो टैक्स है वो प्राइस बढ़ाता है और जो सब्सिडीज़ है वो प्राइस घटाती है। तो अगर ऐसे कंजप्शन गुड्स हैं जिससे हार्म हो सकता है किसी को, तो उस पर टैक्स लगा के उसका रेट बढ़ा सकते हैं। और जैसे खादी प्रोडक्ट है उन पर सब्सिडी दे के, जैसे सिलेंडर में सब्सिडी मिलती है तो सिलेंडर के थोड़े रेट कम हो जाते हैं। ठीक है, फिर है डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जो मतलब ऐसे नॉन प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ऐसी जो मतलब प्राइवेट सेक्टर नहीं ध्यान देता, जिसमें जैसे क्योंकि वाटर सप्लाई हो गई, मतलब इसमें कोई किसी का प्रॉफिट नहीं होता है, वो नॉन प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, वो भलाई के लिए होती है, किसी जो भी लोग होते हैं उनकी भलाई के लिए होती है। जैसे वाटर सप्लाई करना, सैनिटेशन हो गया, लॉ और ऑर्डर हो गया, नेशनल डिफेंस हो गया। इसमें प्राइवेट सेक्टर ध्यान नहीं देता, तो इसमें गवर्नमेंट ध्यान दे सकती है। किसके लिए, लोगों की भलाई के लिए,
और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। फिर है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ इन इनकम एंड वेल्थ, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, बजट कैसे बनता है कि जो भी रिच पीपल्स हैं उनसे टैक्स लेके जो भी जो पुअर लोग हैं जो सरवाइव कर रहे हैं उनको थोड़ा, उन पे थोड़ा भलाई करके, उनकी भलाई करके, ठीक है, कोई योजना बना के कुछ करके गरीब लोगों की भलाई हो, इसलिए भी गवर्नमेंट बजट होना ज़रूरी है। अगर बजट ही नहीं होगा तो भलाई कैसे होगी, ठीक है। फिर है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अगर एक एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो गई एग्रीगेट सप्लाई से, कि इतनी तो डिमांड हो रही है जितनी सप्लाई हो नहीं पा रही है, तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी एग्रीगेट डिमांड होती है उसको घटाने के लिए, जैसे कि मान लो आपको इतनी नीड है नहीं फिर भी आप डिमांड करे जा रहे हो क्योंकि प्राइस आपके लायक सही होंगे, सही लगे होंगे कि इतना प्राइस तो मैं ख़रीद लूँ, मैं डिमांड करती जाऊँ करता जाऊँ, ठीक है, और सप्लाई इतनी हो नहीं रही है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, एग्रीगेट डिमांड को थोड़ा नीचे लाने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, कहना चाहोगे, तो एग्रीगेट डिमांड को डाउन करने के लिए, थोड़ा कम करने के लिए क्या करती है, रिड्यूस कर देती है अपने एक्सपेंडिचर, अपने खर्चे रिड्यूस कर सकती है, कर देती है। जैसे ड्यूरिंग डिफ्लेमेशन गवर्नमेंट कैन इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर एंड गिव टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज़, कि जब डिफ्लेशन हुआ, कि जब पैसों का डिफ्लेशन हुआ, कि कमी हो गई है, कुछ हो गया, कि थोड़ा कंडीशन ख़राब हो गई, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपने खर्चे कर सकती है, कि कुछ सब्सिडी दे सकती है, टैक्स में थोड़ी राहत दे दी लोगों को, किसके टाइम में, डिफ्लेशन के टाइम में, ठीक है, तो गवर्नमेंट अपने खर्चा इंक्रीज़ कर सकती है, मतलब खुद खर्च कर सकती है, किसके ऊपर, पब्लिक के वेलफेयर के में, ठीक है, कैसे टैक्स कम कर दिया, सब्सिडीज़ दे दी, ठीक है। और इन शॉर्ट पॉलिसी ऑफ सरप्लस बजट ड्यूरिंग, अगर इन्फ्लेशन है कि ज़्यादा पैसे आगे लोगों के पास की खर्च ही नहीं हो रहे लोगों के, ठीक है, तो क्या कर सकती है गवर्नमेंट, अपना एक्सपेंडिचर जो भी होता है ना उसको कम कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है, रिड्यूस करती है, ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। मान लो इन्फ्लेशन है कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया तो लोग डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड हो रही है और सप्लाई हो नहीं पा रही है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगा देती है, मतलब एक्सपेंडिचर अपना कम कर देती है, कि जितना अगर टैक्स में राहत दे रखी होगी तो टैक्स बढ़ा देगी, सब सब्सिडी हटा देगी, ठीक है, किसके टाइम में, इन्फ्लेशन के टाइम में, कि लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, इतनी तो ज़रूरत है नहीं लोगों को पर डिमांड ज़्यादा हो रही है, किसके लिए, जो भी इकोनॉमिक है ना वो स्टेबल रहे, ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए करती है। और अगर डिफ्लेशन है कि लोगों के पास पैसे नहीं है ज़्यादा, थोड़े कमी है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, मतलब कि अपना खर्चा करती है गवर्नमेंट, कैसे, टैक्स कम कर देगी, सब्सिडी दे देगी, तो इसलिए भी गवर्नमेंट बजट होना ज़रूरी है। फिर है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, है मैनेजमेंट, हाँ, कि ऐसी कुछ ऐसी इंटरप्राइजेस होती हैं जो पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाई जाती हैं, तो अगर गवर्नमेंट के पास बजट होगा तो गवर्नमेंट ऐसी इंटरप्राइजेस को फाइनेंशियल हेल्प दे सकती है, इसलिए भी ज़रूरी है। फिर है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कि जो भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर सकती है जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, तो इसके लिए भी बजट होना बहुत ज़रूरी है, कि अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए प्राइवेट सेक्टर में लगा दिया है, कहीं लगा दिया, ठीक है, पैसा, अपना बजट। अगर गुड्स और सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा होगी तो फिर प्राइवेट सेक्टर की डिमांड भी ज़्यादा होगी, तो इसलिए भी इकोनॉमिक ग्रोथ होने के लिए भी बजट होना ज़रूरी है। फिर रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पार्टीज़, जो भी रीजनल डिस्पार्टीज़ होती हैं उनको रिड्यूस करना भी गवर्नमेंट का एम होता है, ठीक है।
किससे? टैक्स से, एक्सपेंडिचर से, एक्सपेंडिचर पॉलिसी से। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट बजट होना ज़रूरी है। थैंक यू।